प्रमादवत जीवन ऐसा ही है जैसे एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करके लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा करे और उनका भोग नहीं कर पाए। सुख की कभी एक सांस भी उसे प्राप्त न हो। ऐसा व्यक्ति जब मृत्यु आती है तो आसक्ति से ग्रसित हो जाता है और वह जीवन भर की कमाई गई, इकट्ठी की गई दौलत इसके मन में घूमने लगती है और ऐसा व्यक्ति प्रमाद में ही अपना जीवन गंवा कर चला जाता है। बुद्ध शाकियों से कहते हैं, मेरा भिक्षु मेरे कहे अनुसार 10 वर्ष भी प्रमाद रहित हो, प्रयत्नशील हो और जागरूक होकर आचरण करे तो वह 100 वर्ष भी, 1000 वर्ष भी, लाख वर्ष भी सर्वांश में सुखी रह सकता है। बुद्ध शाकियों से पूछते हैं कि क्या आदमी भोग के साधनों से, भोग के हेतु से भोग में रहते हुए एक रात, आधी रात, एक दिन, आधे दिन भी सर्वांश में सुखी रह सकता है? यह वचन बुद्ध के क्रांति कर देने वाले हैं। जरा एक बार फिर से दोहराते हैं। बुद्ध शाकियों से कहते हैं, मेरा भिक्षु मेरे कहे अनुसार 10 वर्ष भी प्रमाद रहित हो, प्रयत्नशील हो और जागरूक होकर आचरण करे तो वह 100 वर्ष भी, 1000 वर्ष भी, लाख वर्ष भी सर्वांश में सुखी रह सकता है। बुद्ध शाकियों से पूछते हैं कि क्या आदमी भोग के साधनों से, भोग के हेतु से भोग में रहते हुए एक रात, आधी रात, एक दिन, आधे दिन भी सर्वांश में सुखी रह सकता है? अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक जानने वालों का मेरे को फोन आया कि उनकी बेटी इंग्लैंड से वापस आई है। नॉटिंघम में साइकोलॉजी में मास्टर करने गई हुई है, लौट कर आई और आपसे मिलना चाहती है। तो आप को हम लेने आएंगे और कहीं बाहर चलकर थोड़ा भोजन कर लेंगे और आप उसको थोड़ा उससे बात कर लें, उसको अच्छा लगेगा, वो आपसे मिलना चाहती है। मैंने कहा ठीक है। वो मेरे को लेने आए और हम लोग दिल्ली में खान मार्केट में वो मुझे ले गए। गाड़ी पार्किंग की तरफ ले गए और मुझे और बेटी को वहीं किनारे पर ही उतार दिया। हम वहीं खड़े थे कि बेटी का फोन आ गया और वो फोन पर बात करने लगी। पेवमेंट में ही खड़े हैं, तभी ऊपर से एक पक्षी ने बीट कर दी और वह बीट सीधे उसके मोबाइल, उसने कान पर लगाकर बात कर रही थी मोबाइल में, वो बीट, वो शिट पक्षी ने कर दी। वह तो आग बबूला हो गई और उसने न जाने अंग्रेजी में कितनी गालियां दे दी उस पक्षी को और बहुत परेशान फोन काट दिया कि दैट ब्लडी बर्ड शिट ऑन माई फोन, ये वो क्या क्या उसने, न जाने क्या क्या उसने कह दिया। अब मैं चुपचाप यह सब देखता रहा क्योंकि वो बहुत आग बबूला हो गई। उसके पिता भी गाड़ी पार्किंग करने गए हुए हैं, पार्किंग में लगाने गए हुए हैं, माँ भी उनके साथ ही है और हम दोनों लोग इधर खड़े हैं और वो उसने फोन काट दिया और वो
बोले जा रही है। जब वो चुप हो गई थोड़ी देर के बाद, थोड़ा शांत हुई, और उसने अपना एक टिश्यू पेपर निकाला अपने बैग से और उसको थोड़ा साफ करने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी उसको तकलीफ हो रही थी उसको साफ करने में कि लेकिन मैं नजदीक में ही उधर पीछे ही मैंने देखा कि एक एप्पल स्टोर है, एप्पल मोबाइल का। मैं वहां गया, उसका फोन मैंने लिया, मैं वहां गया और मैंने वहां जाकर उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप एक टिश्यू पेपर और ये मैं थोड़ा सा मेरे को क्लीनर लगा के दे दीजिए, ये कुछ ऐसा हो गया है। उस स्टोर के लड़के ने खुद ही मेरे हाथ से फोन लेकर खुद ही उसको अच्छे से साफ कर दिया, और यहां तक कि उसने उसका टेम्पर्ड भी ग्लास बदल दिया, और उसने रिक्वेस्ट करी कि आप अगर चाहो तो मैं इसका कवर भी चेंज कर दूं। तो मैंने उससे पूछा, लड़की से, उसने कहा हाँ कवर भी चेंज कर दो। कवर भी चेंज कर दिया गया, टेम्पर्ड ग्लास भी चेंज कर दिया गया। लेकिन उस लड़की का मूड खराब हो गया, और इतना खराब हो गया कि जब तक उसके मम्मी पापा गाड़ी पार्क करके आते तब तक तो वह आग बबूला हो गई। अब उसका कुछ भी न तो बात करने में कोई दिलचस्पी है, और वह मुझसे मिलने के लिए इतनी आतुर थी। वह मुझे बताना चाहती थी कि वह साइकोलॉजी में एमए कर रही है, मास्टर कर रही है, और उसने बहुत कुछ पढ़ा है। आजकल वो एनएलपी पढ़ रही है और समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक छोटी सी घटना जिसमें अपना कोई बस नहीं, पेड़ के नीचे खड़े हैं, ऊपर से किसी पक्षी ने बीट कर दी, संयोग है। लेकिन संयोगवश इस घटना में उस बच्ची का मन इतना हिल गया कि वह अब कुछ भी, उसको न तो कुछ दिखाई दे रहा है न कुछ सुनाई दे रहा है, और यहां तक कि कवर चेंज कर दिया गया है मोबाइल का, टेम्पर्ड ग्लास चेंज कर दिया गया है, उसको अच्छे से क्लीनर से साफ कर दिया गया है। उसके बावजूद भी वह उस फोन को देखकर उसको घृणा हो रही है। हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, स्वीकार भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर नहीं जगा। अभी मैं देख ही नहीं पा रहा हूं, अभी मैं अपने किसी कृत्य को देख ही नहीं पा रहा हूं, और अभी मैं अपने मन से आ रहे रिएक्शन को, एक्शन को भी नहीं देख पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर सोया हुआ है। प्रमाद बहुत गहरा है। यह प्रमाद ऐसा ही है जिसको बुद्ध शाकियों से कह रहे हैं कि 10 वर्ष भी अगर कोई प्रमाद रहित होकर प्रयत्न करे मेरा भिक्षु, तो वह 100 वर्ष, 1000 वर्ष और लाख वर्ष भी सर्वांश में सुखी रह सकता है। यहां बुद्ध प्रमाणित कर रहे हैं अपनी दीक्षा को, अपने भिक्षु के एफर्ट को प्रमाणित कर रहे हैं कि ऊर्जा की एक भिक्षु के अंदर, एक मनुष्य के अंदर कितनी ऊर्जा है, और वह उस ऊर्जा का अगर सही तरह से इस्तेमाल करे, उसको चैनलाइज करे, तो वह सर्वांश में सुखी हो सकता है।
नहीं तो मनोविज्ञान पढ़ने से क्या होगा। यह बच्ची मनोविज्ञान पढ़ने के लिए नॉटिंघम गई थी और दिल्ली के टॉप कॉलेज से उसने बैचलर की डिग्री ली है और साइकोलॉजी उसका सब्जेक्ट है। लेकिन मन में उठ रहे भाव, मन में उठ रहे विचार और अचानक कोई ऐसी घटना जिस घटना का कोई भी ऐसा सरोकार किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी वस्तु से नहीं है, जो अचानक घटी हुई है, संयोगवश घटी हुई है। उस पक्षी ने कुछ जानबूझकर ऐसा नहीं किया। नहीं, कोई पक्षी कर सकता है, लेकिन स्वीकार भाव बिल्कुल नहीं है। ऐसे जीवन में हम कहां तक पहुंच पाएंगे? ऐसे जीवन में हम क्या पालेंगे? ऐसे जीवन में हम उस जीवन को कितने सुखपूर्ण तरीके से जी लेंगे? सोचो। स्वीकार भाव होना चाहिए, ऑब्जर्वर जगा हुआ होना चाहिए। उस बच्ची ने कुछ भी नहीं खाया और उस बच्ची ने कोई बात भी नहीं करी। मैंने अपनी तरफ से जो मैं समझा सकता था वो मैंने समझाया, लेकिन अब वह सुनने को भी तैयार नहीं। अब उसके कानों में वो बात जा ही नहीं रही है, क्योंकि अंदर से शटर डाउन हो गया है, सब कुछ ब्लॉक हो गया है। अगर रोष हो मन में, अगर क्रोध उठ जाए, तो क्रोध में आंख और कान दोनों बंद हो जाते हैं। और यहां तो क्रोध ऐसा भी नहीं है कि किसी ने कुछ जानबूझकर कर दिया, किसी ने कुछ सताने का प्रयास किया, या किसी ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे क्रोध आना स्वाभाविक है। यहां तो घटना संयोगवश हुई है, किसी का कोई दोष नहीं। उसके बावजूद सोचो, यह मन और यह मन आज के माहौल में, आज के दौर में यह एक बहुत आम बात हो गई है। हर माँ बाप की कंप्लेंट है बच्चों से, और जो मेरे तक पहुंचती है वो यही है कि ये इतने हाइपर हैं कि इनको मुंह से कुछ निकले तब तक इनको चाहिए, और इनसे कुछ का आपने कह दिया तो यह उसका क्या रिएक्शन करेंगे इनको भी नहीं पता। इस मन से हम कहां तक पहुंच पाएंगे? और बच्चों की बात जहां तक है, अगर बच्चा 12वीं उसने पढ़ ली, कॉलेज उसने पढ़ लिया, और यहां तो बच्चा मास्टर कर रहा है, और वो भी साइकोलॉजी में, और एनएलपी पढ़ रहा है। एनएलपी के अलग से कोचिंग चल रही है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। ध्यान परम आवश्यक है, अभ्यास परम आवश्यक है। इसीलिए बुद्ध ने अभ्यास पर इतना जोर दिया कि भिक्षु 24 घंटे अपने मन की निगरानी करता है, और भिक्षु सदाचारी और संयमी होता है। संयमी का अर्थ ही यही है। संयमी का अर्थ है कि कुछ भी घटना को मैं थोड़ा रुकता हूं, देखता हूं, ध्यान से देखता हूं,
संयम रखता हूं, संतोष रखता हूं, कंटेंटमेंट। लेकिन आज के इस भागती दौड़ में, भागती हुई जिंदगी में हमारा मन इतना चलायमान हो चुका है कि हमें याद ही नहीं, हमारे अंदर स्मृति ही नहीं। स्मृति जो शब्द है, स्मृति का अर्थ ही यही है कि मेरा ऑब्जर्वर जगा हुआ हो। यह स्मृति वह स्मृति नहीं है कि मैं किसी चीज को मन से याद कर लूं, उसको पढ़ लूं, उसको दोहरा लूं और वो मुझे याद रहे। यह उस स्मृति की बात नहीं है। बुद्ध जिस अष्टांगिक मार्ग में स्मृति की बात कर रहे हैं, स्मृति वह स्मृति नहीं है। स्मृति ऑब्जर्वर जगा हुआ होना चाहिए। इस पर हमने विपश्यना ध्यान के 10 भागों में बहुत अच्छे से बात की है और बिना ऑब्जर्वर के विपश्यना ध्यान हो भी नहीं पाएगा। इसीलिए सबसे पहले आनापान सती करना होता है, ऑब्जर्वर को जगाना होता है। और यह ऑब्जर्वर एक साधारण जिंदगी में, साधारण कामकाज में, साधारण दुनियावी कामकाज करने में भी इस ऑब्जर्वर की कितनी जरूरत है, आप इस कहानी से इसका अंदाजा लगा पा रहे होंगे। हमेशा ऑब्जर्वर चाहिए ताकि मैं देख तो पाऊं कि मैं क्या कर रहा हूं। सारीपुत्र एक जगह भगवान बुद्ध के सामने किसी भिक्षु के लगाए गए आरोप के बारे में कहते हैं कि जिस तरह पृथ्वी पर सभी प्रकार की गंदगी डाल दी जाती है, लेकिन पृथ्वी पर इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। पृथ्वी सब कुछ अपने में समा लेती है। देखो, अगर इस धरती को अगर आप थोड़ा सा इस पर विचार करें तो यहां जितनी भी गंदगी डाली जा रही है, यह धरती उसका प्रयोग कर लेती है। यहां कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, सबका प्रयोग कर लिया जाता है और उसको फिर से इस धरती पर उग रहे सभी पदार्थों में उसका उपयोग कर लिया जाता है, चाहे वो कितनी ही गंदी वस्तु क्यों न हो। तो यह पृथ्वी सबको अपने में समा लेती है। यह सारीपुत्र भगवान बुद्ध के सामने कहते हैं। किसी भिक्षु ने सारीपुत्र पर आरोप लगाया है, तो सारीपुत्र अपनी सफाई दे रहे हैं। भगवान बुद्ध से कह रहे हैं कि मैं तो इसी तरह से इस धरती में विचरता हूं जिस तरह से यह धरती सब कुछ समा लेती है अपने में। इस तरह एक मनुष्य का जीवन होना चाहिए। इसीलिए अभ्यास की जरूरत है, बहुत गहरे अभ्यास की जरूरत है। नहीं तो मनोविज्ञान पढ़ लिया जाए या कुछ भी और बड़ी बड़ी पीएचडी डिलीट की उपाधि ले ली जाए, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मन पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, अगर मन को नहीं साधा गया, अगर मन को एक ऑब्जर्वर की तरह नहीं जगाया गया, तो कुछ भी कर लिया जाए, इस संसार में कुछ भी पा लिया जाए, लेकिन मनुष्य न तो उसको भोग पाता है और न ही उसके जीवन में कोई सुधार हो पाता है। उसका जीवन व्यर्थ ही ऐसे ही चला जाता है। हमें इस जीवन को समझना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारा ऑब्जर्वर जगे, क्योंकि बिना ऑब्जर्वर के जीवन बहुत दुखदायी हो जाता है। सोचो, इस कहानी में
अगर आप सोच पाए, समझ पाए, तो वह घटनाएं जिन घटनाओं के प्रति कोई जिम्मेदार ही नहीं है, किसी की कोई जिम्मेवारी ही नहीं है, जो संयोग और वियोग वश घट रही है, उनमें भी मनुष्य इतना पागल हो जाता है। और इससे मन पर तो प्रभाव पड़ ही रहे हैं। मन एक आदत बना लेता है और फिर उसी आदत के अनुसार चलता है, लेकिन शरीर पर भी उसके प्रभाव पड़ रहे हैं और बहुत गहरे प्रभाव पड़ रहे हैं। अगर मन ठीक नहीं है तो शरीर ठीक नहीं हो सकता। शरीर में कई प्रकार के रोग लग जाएंगे और जब शरीर खराब हो जाएगा तो फिर मन तो पहले ही खराब है, फिर और चिड़चिड़ा हो जाएगा, फिर और खराब हो जाएगा और यह जीवन नरक बन जाएगा। कितने ही भोग पदार्थ हो हमारे पास भोगने के लिए, कौन भोगेगा? भोगने के लिए कौन बचा है अब? मनुष्य अपना नरक निर्मित कर लेता है और उसी नरक में फिर वह अपना जीवन जीता है और अपना तो परेशान होता ही है, उसके साथ जो भी जुड़ा हुआ है वह भी परेशान होता है और पूरी जिंदगी इसी तरह व्यर्थ में ही बीत जाती है, कुछ हाथ नहीं लगता। हमें इस जीवन को समझना चाहिए। हमें बुद्ध के इन वचनों को बहुत गहरे में अंदर बैठाना चाहिए, जो बुद्ध शाकियों से कह रहे हैं, उनको उपदेश दे रहे हैं, अपने भिक्षु के बारे में कह रहे हैं। अपने भिक्षु के प्रति बुद्ध को इतना गर्व है। सोचो कि मेरा भिक्षु मेरे कहे अनुसार 10 वर्ष भी प्रमाद रहित हो, प्रयत्नशील हो और जागरूक होकर आचरण करे तो वह 100 वर्ष भी, 1000 वर्ष भी, लाख वर्ष भी सर्वांश में सुखी रह सकता है। यह अंगुत्तर निकाय के में बुद्ध ने कहा है। बुद्ध शाकियों से पूछते हैं, क्या आदमी भोग के साधनों से, भोग के हेतु से भोग में रहते हुए एक रात, आधी रात, एक दिन, आधे दिन भी सर्वांश में सुखी रह सकता है? नहीं रह सकता। हमें भी बुद्ध के वचनों को बहुत गहरे में अपने अंदर बैठाना चाहिए और अपने ऑब्जर्वर को, अपने मन को देखते रहना चाहिए और यह अभ्यास से ही होगा। 24 घंटे का अभ्यास चाहिए।